ओम शांति। जैसा कि आप सभी ने आत्मा का परिचय समझा और परमात्मा का परिचय समझा कि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो सभी आपने विस्तार से समझा। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम परमात्मा को, सुप्रीम पावर को समझते समझते, जैसा कि भक्ति मार्ग में हमने बहुत समय तक इसी चीज़ को देखते रहे, समझते रहे कि हम शिव को और शंकर को फिर हम एक समझ बैठते हैं कि हम परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमें स्पष्ट नहीं था कि वो एक निराकार पावर है। हमने परमात्मा को भी, जैसे हम खुद साकार समझ बैठे अपने आप को, आत्मा के बदले हम शरीर समझ रहे थे, ऐसे ही परमात्मा को भी हम निराकार ना समझकर उनको भी एक साकार रूप में ले गए। तो कहाँ हमने भगवान को श्री कृष्ण के रूप में समझ लिया, कहीं हमने राम के रूप में समझ लिया और कहीं हमने शंकर के रूप में समझा। हम ये समझते हैं कि भगवान का जो रूप है वो शिवलिंग है, लेकिन जब वो कर्तव्य करते हैं तो वो शंकर के रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ आज के लेसन में हम आपको समझाएंगे जो परमात्मा ने ज्ञान दिया शिव और शंकर में अंतर, जो आपने कभी भी नहीं समझा होगा। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, शिव, शंकर और शिव कि दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है। एक का शंकर है और उनका शिव है। उनका रूप निराकार दिखाया और उनको एक आकारी देवता दिखाया। दोनों का धाम भी अलग अलग है, उनको कहा सूक्ष्म वतन में और उनके लिए कहा ब्रह्मलोक में, परम धाम में। दोनों का काम भी अलग हम कहते हैं कि शंकर के लिए कहते हैं कि वो विनाशकारी है और शिव के लिए कहते हैं कि वो कल्याणकारी है। तो परमात्मा के लिए हम जो समझते हैं और हर धर्म वाला भी मानता है कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जन्म मरण से न्यारा है और निराकार रूप में ही सबने उसको एक्सेप्ट किया है। क्रिश्चियन धर्म में भी कहा वो एक लाइट है, प्रकाश है, गॉड इज लाइट। इस्लाम धर्म में भी कहा वो एक नूर है, नूर इलाही है। और खुद हिंदू धर्म में भी कहा कि वो ज्योति स्वरूप है, स्वयंभू है। अगर हम परमात्मा शंकर के रूप में समझते हैं, मानते हैं, अगर परमात्मा का रूप शंकर समझते हैं, तो फिर कोई भी धर्म वाला उनको शंकर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही किया है। एवं अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी सब शंकर के भगत नहीं हैं। शिव के लिए तो सब कहेंगे एक है, सब ने एक उंगली उठाई, चाहे वो एक धर्म के हों, चाहे वो सब धर्म वाले हों। लेकिन निराकार के लिए तो सब ने एक ही उंगली का इशारा किया है। लेकिन अगर हम ये कहते शिव शंकर एक है, तो शंकर के लिए एक धर्म भी, खुद हिंदू भी सब उसको नहीं मानते, तो बाकी सब धर्म वाले उसे कैसे स्वीकार करेंगे। और जबकि हम ये भी कहते हैं हमेशा कि परमात्मा तीन कर्तव्य कराते हैं, त्रिमूर्ति है, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं पुरानी दुनिया का, और विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। तो जब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करा रहे हैं तो कोई और है ना। ये तो हमने नहीं कहा कि ब्रह्मा जी स्थापना करते हैं, शंकर जी विनाश करते हैं। हमेशा यही कहने में आया कि भगवान शंकर के द्वारा विनाश करते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो द्वारा कराना मतलब कोई और है। तो परमात्मा अलग है और ये अलग हुए। और दूसरी बात आपने देखा है कि शंकर जी को हमेशा एक ही पोज में दिखाते हैं, हमेशा तपस्वी रूप में। वो हमेशा कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य को करने के बाद वो तुरंत अपनी तपस्या में ही, ज़्यादा समय अपनी लाइफ का तपस्या में ही बिताते हैं, ध्यान में ही बैठे होते हैं और एक ही मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय। तो अगर यही परमात्मा है, अगर यही शिव और शंकर अगर एक ही है, तो फिर ये किसको नमस्कार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का अर्थ ही ये निकलता है कि मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। दिखाते हैं कि श्री राम ने भी जब शिवलिंग बनाए, रावण के साथ उनका युद्ध था, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, तो उन्होंने भी यही तपस्या की, पूजा की और यही मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय।
तो उन्होंने भी शिव को ही नमस्कार किया। और शंकर के लिए भी दिखाते हैं कि वो भी शिव की ही तपस्या कर रही हैं, वो भी शिव को ही नमस्कार कर रही हैं। और उनके मंदिर में उनके सामने हमेशा, जैसे दिखा कि श्री राम के सामने शिवलिंग था, शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने अपने आगे शिवलिंग रख के कहा ओम नमः शिवाय। तो वो शिव को नमस्कार कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रही हैं, स्पष्ट है। तो आप देखेंगे कि किसी भी मंदिर में जहाँ शंकर होते हैं उनके सामने शिवलिंग जरूर है, और शिवलिंग के सामने ही वो ध्यान में बैठे हुए हैं और वो यही कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि शंकर भी शिव को ही नमस्कार कर रहे हैं, शंकर भी शिव की ही आराधना कर रहे हैं, शंकर भी शिव की ही रचना है। तो परमात्मा जो है वो निराकार शिव है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग अर्थात ये शिव का चिन्ह है, और उस पर दिया जला के हम ये सिद्ध करते हैं कि शिव का जो असली रूप है, यथार्थ रूप जो है, वो दिए की ज्योति के समान है, प्रकाश रूप है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और शिवलिंग के ऊपर आपने देखा ये 3 लाइनें और एक बिंदी दिखाते हैं हमेशा। शिव के भगत भी हमेशा यही चिन्ह अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो इसका राज क्या है? ये शिवलिंग पे हमेशा क्यों दिखाते हैं कि ये त्रिमूर्ति अर्थात 3 मूर्तियों को रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों को रचने वाला खुद रूप में बिंदी है, निराकार है, खुद का रूप इनका निराकार है। और 3 देवताओं को रच के और फिर वो अपने कर्तव्य कराते हैं। इसलिए परमात्मा को कहा करण करावण हार, कि वो खुद तो अकर्ता है, अभोगता है, क्योंकि अजन्मा है, अशरीरी है, तो कर्म भी नहीं करेंगे तो अकर्ता है, तो अभोगता है। लेकिन फिर सृष्टि में उनके कर्तव्य हैं, तो वो अपने कर्तव्य फिर कैसे करेंगे? तो उनको अपने ऑर्गन्स तो नहीं है, क्योंकि जो भी अपने ऑर्गन से कार्य करेगा तो उस कर्तव्य का कुछ फल जरूर बनेगा। तो परमात्मा तो अकर्ता और अभोगता हुए, तो इसलिए वो करावणहार है। तो शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का। तो जिस प्रकार से देखो आप एक मकान बनाते हैं, तो जितना महत्व मकान बनाने वाले मिस्त्री का होता है, बनाने वाले मनुष्य का, इंजीनियर का होता है, उतना ही महत्व उस जगह पे जो पुराना खंडर है, जहां आपने एक नई बिल्डिंग बनानी है, तो जितना महत्व बनाने वाले इंजीनियर का है, उतना ही महत्व हो जाता है कि उस खंडर को जो वहाँ से साफ करेगा, तोड़ेगा, सफाई करेगा, उसका भी उतना ही महत्व है। उसको भी आप पैसा देके उस खंडर को साफ कराते हैं, और तब वहाँ आप एक नई बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसी तरह जितना महत्व ब्रह्मा जी के कर्तव्य का है, स्थापना का, उतना ही महत्व शंकर जी का भी है। जितनी पावर ब्रह्मा जी को चाहिए, उससे ज़्यादा पावर शंकर को चाहिए। इसलिए आपने देखा कि शंकर का जीवन का, अर्थात उसका जो दिनचर्या का ज़्यादा समय वो तपस्या में जा रहा है, क्योंकि उसको पावर से ज़्यादा चाहिए। क्योंकि उसने क्या करना है, उसने इस दुनिया का, जो कि ये इतनी तमोप्रधान, इतना नरक बन गई, जर्जरीभूत दुनिया हो गई, इतनी दूषित दुनिया हो गई, इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश का जो कर्तव्य है वो शंकर का होता है। शंकर अर्थात, यहाँ भी हम आपको ये बात स्पष्ट करेंगे कि ब्रह्मा अर्थात एक स्थापना की शक्ति, जो किसी न किसी आधार के द्वारा करवाते हैं। जैसे कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने उनमें प्रवेश होकर और ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के द्वारा सबके अंदर प्योरिटी का धर्म, शांति का धर्म स्थापन कर रहे हैं, जिस धर्म से ही हम देवी देवता बनेंगे और आने वाली दुनिया देवी देवताओं की होगी। उसी तरह इस आसुरी दुनिया का जो विनाश है, इस जो दुनिया का आप रूप देख रहे हो, इस दुनिया का जो विनाश का कर्तव्य है वो कौन कर रहा है, कौन करेगा? तो इस दुनिया के विनाश के लिए किसी एक मनुष्य या देवता को हम नहीं बनाते निमित्त। वास्तव में ये एक पावर है, शंकर अर्थात साइंस। दुनिया में उसको एक देवता बनाकर पूजा गया। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य भी पूजनीय ही है कि सृष्टि को साफ करना, इस नर्क को साफ करना, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है।
जो परमात्मा की इस शक्ति के द्वारा होता है। तो जैसे परमात्मा को कहा भोला भाला, तो वो भोलानाथ है और उसका भाला अर्थात विनाशकारी शक्ति शंकर है। तो शंकर को हमेशा दिखाते निवस्त्र, नंगा, जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। ब्रह्मा जी का शरीर देखा, उसको भी एक ड्रेस है। विष्णु को, किसी भी देवता को दिखा, उनकी एक वेशभूषा है। लेकिन शंकर जी को हमेशा अपने निवस्त्र अर्थात नंगा दिखाया है या देखा है। तो नंगे का और तपस्वी मूर्त देखा है, तो इसका मतलब होता है ना अंग का देवता। अर्थात जो शक्ति हमें कुछ दे रही है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर्तव्य कर रही है, उसे हम देवता कहते हैं। और वो शक्ति है साइंस, जिस साइंस के द्वारा ऐसी ऐसी बम्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे साधन बन गए हैं जिससे ये दुनिया बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जितना जरूरी स्थापना है उतना ही जरूरी विनाश भी है। विनाश अर्थात परिवर्तन, विनाश अर्थात सफाई, विनाश अर्थात फिर से एक नई दुनिया की आने का दरवाजा खोलना। तो ये जो कर्तव्य है परमात्मा की, ये शक्ति जिसको हम साइंस के रूप में आज जान रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में साइंस के द्वारा वो साधन बन चुका है जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया साफ हो जाएगी और तब इस पे एक नई दुनिया आएगी। तो उस शक्ति का हम पूजन करते हैं उस रूप में, शंकर के रूप में, इसलिए उसको नंगा दिखाया। अर्थात ये अदृश्य शक्ति है, बिना शरीर के शक्ति, शरीर ही शक्ति है और है परमात्मा की ही है, ये परमात्मा की ही रचना, इसलिए इसको भी पूजनीय दिखाया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि शंकर जो है उसको हम हमेशा कहेंगे महादेव। जैसे कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और शंकर महादेव नमः, और शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्मा है, शंकर महादेव है, तो शंकर भी परमात्मा की ही रचना है। तो ये बच्चा हुआ, रचना हुई, और ये पिता अर्थात रचता है, जो सर्व आत्माओं का पिता है। इसको हम सर्व आत्माओं का पिता नहीं कह सकते इस रूप में। अगर ये भगवान भी हम इसको माने तो इस रूप में ये सब आत्माओं का पिता नहीं है। ये तो एक रचना है परमात्मा की विनाशकारी शक्ति, और पिता है हमारा निराकार शिव। फिर हम दिखाते हैं कि शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पे भी हमने क्या किया, जो एक भारत का सबसे बड़ा त्योहार है शिवरात्रि का त्योहार, जबकि भारत में ही खुद इसके महत्व को नहीं जानते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाए तो, क्योंकि इस त्योहार का मतलब ही जो दुनिया में बताया उससे अलग है। आपने शिवरात्रि को देखा है कि वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, शिवरात्रि के दिन शंकर और पार्वती का विवाह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को शंकर के रूप में ही माना हुआ है। लेकिन यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शंकर अलग है विनाशकारी शक्ति, और शिव अलग है। तो इस सृष्टि पे कर्तव्य कराने के लिए शिव आए हैं। शंकर रचना तो बाद में ही उन्होंने रची है, पहले शिव परमात्मा आए हैं। तो शिवरात्रि अर्थात शिव का धरती पर अवतरण। देखो, कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बेशक वो रात को जन्म लेगा, परंतु उसका जो जन्मदिन है वो यही कहलाएगा जन्मदिन है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते ये बच्चे की जन्म रात है, कि उसने रात को 11:30 बजे 12 बजे जन्म लिया तो जन्म रात कहलाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जन्मदिन है। क्यों कहा? क्योंकि उसने बेशक यहाँ रात को जन्म लिया, लेकिन धरती के किसी न किसी कोने पे फिर भी दिन निकला हुआ था। सूर्य कहीं ना कहीं, तो अगर यहाँ छिपा हुआ, यहाँ अंधेरा है, तो धरती के किसी और हिस्से पे दिन है। कंप्लीट रात्रि नहीं है कि पूरी धरती पे रात्रि हो, ऐसा नहीं है, कहीं दिन भी निकला, तो हम कहते हैं जन्मदिन। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसे है जिसके लिए कहा शिवरात्रि, शिव दिन नहीं कह सकते हैं हम। इसका क्या राज है कि भगवान जब धरती पर आए तो कहीं पर भी दिन नहीं था, रोशनी नहीं थी, पूरा कंप्लीट अंधेरा था, रात्रि थी। अब ऐसा कौन सा दिन हो सकता है? हमने तो शिवरात्रि अमावस्या की रात्रि पे मना ली,
हम जो त्योहार मनाते हैं वो अमावस्या की रात्रि में मनाते हैं। उसमें ये दिखाते हैं कि उस दिन चंद्रमा नहीं निकलते, गहरी रात्रि होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सब जगह तो अमावस्या नहीं है, भारत में ही कहीं अमावस्या है, बाकी तो धरती के कई हिस्सों पे उस टाइम दिन निकला हुआ है। लेकिन फिर परमात्मा के लिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक मनाने की रात्रि है, एक यादगार है। क्योंकि परमात्मा का जो रात्रि का कर्तव्य है, उसका जो अवतरण है, वो एक रात्रि में सिमट कर नहीं रह सकता है। उसका कर्तव्य एक रात्रि को नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मनाने की यादगार है। जिस प्रकार देखो, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है, लेकिन उसका जब जन्मदिन मनाते हैं तो हम एक ही दिन में मना लेते हैं। 9 महीने तक तो हम नहीं मनाते जन्मदिन, एक ही दिन मना लेते हैं। इसी तरह शादी होती है, शादी होने में भी 2-3 महीने का रीति रस्म ये सब प्रोसीजर चलता है, लेकिन शादी की सालगिरह भी एक दिन में मना लेते हैं। 1-2 महीने तक तो नहीं मनाते। भारत को आज़ादी दिलाने में 100 वर्ष का संघर्ष लगा, परंतु हम आज़ादी दिवस एक दिन में मना लेते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी धरती पर आए, आके उन्होंने जो कर्तव्य किया, जो इस रात्रि को मिटाया, सब मनुष्यों का उद्धार किया, सबको सद्गति दी, जो भी उनका कर्तव्य रहा, वो एक रात्रि का नहीं था कि खाली अमावस्या की रात्रि को हो गया, हमने सबने व्रत किया, ये किया, वो किया और अमावस्या की रात हुई, शिवरात्रि मन गई। ये सिर्फ मनाने का यादगार दिवस है। क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात्रि को अंधेरा होता है, तो हम ये सिद्ध करते हैं कि भगवान जब धरती पर आए, उन्होंने जो अपना कर्तव्य किया वो ऐसा था जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का रोशनी नहीं थी। रात्रि का अर्थ होता है अंधेरा, रात्रि का मतलब होता है सबका सो जाना, रात्रि का मतलब होता है कि मनुष्य सब प्रकार के भ्रष्ट कर्म करता अंधेरे का फायदा उठा के। रात्रि का मतलब होता है सब तरह के पाप होना। तो इसलिए शिवरात्रि नाम दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये बातें सिर्फ रात को ही नहीं है, आज दिन में भी वही हालात हैं जो दिन में रात को होते हैं।